आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बीएसटी। बीएसटी बीएसटी इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। मतलब जो हमने बाइनरी ट्री पढ़े थे ना, उसकी ये स्पेशल टाइप है। टाइप ऑफ बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री। ठीक है, इसमें ये होता है कि ईच नोड्स के होते हैं, ईच नोड जो हमारे पास नोड होता है ना, उसके एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ना 2 चाइल्ड होते हैं, 2 चाइल्ड। ठीक है, 2 चिल्ड्रन। और ईच नोड मतलब कि उसके चिल्ड्रन ना भी होते, लेकिन ये लाइन लाजमी कि उसके कम से ज़्यादा ना 2 चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो होता है ना लेफ़्ट चाइल्ड, जो होता है ना वो लेस देन होता है पेरेंट्स से। और उसके बाद जो राइट चाइल्ड है वो ग्रेटर देन होता है पेरेंट्स से। मीन्स कि हमारे पास ये डाटा 2, 3, 5, 20, उसके बाद 25 शुरू में हम लिख लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं 17। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 17, हाँ, और यहाँ पे लिख लेते हैं 10। ठीक है, तो सबसे पहले पर हमारी वैल्यू है 17। तो इसका जब हम ट्री बनाएंगे 17 पेरेंट होगा, और इसको हम रूट नोड भी कहते हैं। ठीक है, और ये उसके बाद 2 आएगा, क्योंकि 2 इसका है स्मॉल, तो इसलिए आएगा ये लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे इससे ग्रेटर आएगा। ठीक है, जो भी नोड आएगा। अब 2 से बड़ा है 3, तो राइट साइड पे आएगा 3। अब 5 2 से बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, तो ये आ जाएगा इस साइड पे 5। अब 20 17 से बड़ा, तो राइट साइड पे आएगा 20। 20 से बड़ा क्या है 25। अब हम देखेंगे 20 से छोटा जो है 20 से छोटा 10। अब तो ये हमारे पास ट्री बन गया बाइनरी सर्च ट्री। और जो ये हमारे पास आखिरी ये जो लास्ट नोड होते हैं, इसको हम रूफ नोड भी कहते हैं, मतलब कि चाइल्ड नोड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास होता है बीएसटी, इसको कहते हैं। और उसके अलावा ये जो है वाई यूज़ बीएसटी, हम इसको डिस्कस करते हैं। वाई यूज़ बीएसटी। BST is used when we want, ये मतलब कि when we want लिख लो, you want एक ही चीज़ है, want फास्ट सर्चिंग के लिए, फास्ट इंसर्शन के लिए, फास्ट डिलीशन के लिए, और उसके बाद फास्ट डिलीशन के लिए, और सॉर्टिंग डाटा के लिए। मतलब हमारे पास जो डाटा है ना,
वो सॉर्ट हो, सॉर्टिंग डाटा के लिए। और इसके अलावा जो एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैप्स टेशंस ऑफ मैप्स सेट्स डिक्शनरीज। ठीक है, ये हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास इंसर्शन आती है ना, वो हमारे पास 3 किस्म की नोट्स होती है। हमारे पास इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए ट्राइवर्सिंग, जैसे मैंने आपको बताया, 3 किस्म की ट्राइवर्सिंग होती है। ट्राइवर्सिंग जिनको हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पास ट्राइवर्सल है, 3 किस्म के, फर्स्ट, सेकंड और हमारे पास थर्ड, 3 है। एक हो गया इन ऑर्डर, एक हो गया पोस्ट ऑर्डर, हो गया, एक हो गया प्री ऑर्डर। ठीक है, इन ट्राइवर्सिंग को यूज़ करके हम इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं। ठीक है इंसर्शन करते हैं। और इसका क्या, लेफ्ट रूट जो नोड होता है, और फिर राइट, फिर हमारे पास आएगा राइट। अब प्री ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, रूट फिर लेफ्ट और फिर राइट। पोस्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है सबसे पहले आएगा जो है लेफ्ट, फिर आएगा राइट, फिर आएगा राइट, फिर आएगा रूट। ठीक है, अब हम उनकी एग्जांपल पढ़ते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इन ऑर्डर की एग्जांपल पढ़ते हैं पहले। इन ऑर्डर हम एक ट्री बनाते हैं, उससे हम एग्जांपल अपनी क्लियर करते हैं। ठीक है, 50 उसके बाद 30 और उसके बाद 70, उसके बाद 20, 40 आ जाएगा यहाँ पे जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 80। ठीक है, हमारे पास 3 है। एक हमारे पास आ जाएगा इन ऑर्डर, सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर। ठीक है, और इसको हम इस तरह पढ़ते हैं। इन ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट सबसे पहले लेफ्ट को देखना, लेफ्ट में 30 है। ठीक है, उसके लेफ्ट में देखना 20, फिर हमने देखना रूट को, रूट क्या 30, फिर हमने देखना राइट को, राइट क्या 40, फिर हमने रूट को देखना 50, फिर हमने राइट को देखना, राइट क्या हमारे पास 70 है, लेकिन 70 से पहले हमने उसका 70 का भी लेफ़्ट देखना, तो 60, फिर 70, फिर 80। अब हम पोस्ट ऑर्डर पढ़ते हैं। पोस्ट ऑर्डर में क्या आता है, पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले आएगा 50, क्योंकि रूट पहले आता है, फिर लेफ़्ट आता है 30, रूट पहले आएगा, फिर 20,
फिर 40 और 70, फिर 60 और फिर 80। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है प्री ऑर्डर। इसके अंदर लेफ़्ट राइट रूट होता है। ठीक है, लेफ़्ट राइट रूट। तो सबसे पहले लेफ़्ट में हमारे पास 20, फिर राइट में 40, फिर रूट हमारे पास है 30, फिर हमारे पास हम क्या लेंगे उसमें राइट का जो लेफ़्ट है नहीं, फिर हम राइट में जाएंगे क्योंकि लेफ़्ट राइट और रूट थी। तो 60, फिर 80 आएगा, फिर 70 और ये फिर 50। ठीक है, तो यही है कोड और उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपकी। और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डिलीशन भी इसी तरह होगी। डिलीशन इस तरह होगी कि जो है ना इंसर्शन इस तरह होगी और डिलीशन जो है ना हमारी डिलीशन ऑफ नोट्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ है उनको बस याद रखना है। जो इसके केसेस हैं 3 केसेस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहला केस है ना वो है इफ़ द रिक्वायर नोड इज़ द लीफ नोड, मतलब लीफ नोड एंड सिंपली डिलीटेड। सिंपली डिलीटेड मतलब लीफ नोड है। लीफ नोड मतलब कि ये जो हमारे पास लास्ट नोड बनते हैं ना, ये जो है ये सारे लीफ कहलाते हैं। तो ये है अगर तो सिंपली इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, एंड रिप्लेस नल ऑन इट पेरेंट पॉइंटर। ठीक है, मतलब कि हम इसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे नल आ जाएगा, इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पे नल आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा केस है हमारे पास उसको पढ़ते हैं। सेकंड केस को पढ़ते हैं हम। इफ़ द रिक्वायर डिलीटेड नोड, जो हम डिलीट नोड कर रहे हैं, विल कंटेन ओनली वन चाइल्ड नॉट इधर लेफ्ट और राइट चाइल्ड। इसका मतलब है जो हम डिलीट कर रहे हैं नोड विल कंटेन ओनली वन चाइल्ड नॉट इधर लेफ्ट और राइट चाइल्ड। ठीक है, तो इसका है कि जो हम नोड डिलीट कर रहे हैं ये वाला यहाँ रखते हैं ये, अब हम नोड डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला नोड है, इसको हम चाइल्ड दे देते हैं, एक 10 दे देते हैं चाइल्ड। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं। जब हम डिलीट करेंगे तो इसकी जगह पर ये वाला आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि ये जब डिलीट करेंगे तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसके 2 चाइल्ड होंगे तो इसकी जगह अगर देखो इसको हमने 30 को डिलीट करना है, 30 को डिलीट करेंगे तो इसकी जगह पर 40 आ जाएगा। अगर हम 30 को डिलीट करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, और अगर एक चाइल्ड ही होगा तो फिर 20 को डिलीट करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी उसको पढ़ते हैं इफ़ रिक्वायर डिलीटेड नोड will contain both child nodes left child and right child।
then we will replace the successor node or predecessor node। अब ये होता है, दो नोड है, सक्सेसर और प्रीडिसर। सक्सेसर नोड और प्रीडिसर नोड। इसका सक्सेसर नोड का होता है बड़े में सबसे छोटा। बड़ा जो होता है ना नोड, बड़े में सब से छोटा, बड़े में सबसे छोटा, और यहाँ पे छोटे में सब से बड़ा। इसे कहने का मतलब है, अगर तो हमारा जो नोड डिलीट हो रहा है वो 50 डिलीट हो रहा है, तो या तो हम अगर इस साइड से इसको पेरेंट बनाना चाह रहे हैं तो छोटे में सबसे बड़े को रखेंगे, ठीक है। और अगर हम इस साइड से पेरेंट बनाना चाह रहे हैं तो बड़े में सबसे छोटा रखेंगे। समझे? मतलब या तो हम डिलीट करेंगे 50 को तो आएगा 40 यहाँ पर, या तो हम डिलीट करेंगे 50 को तो इस साइड से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 60, ठीक है। फिर हमारा ये BST ट्री सही होगा, ठीक है। और यही थे डिलीशन इंसर्शन। तो उम्मीद है कि यही प्रॉपर्टीज़ थी डिलीशन इंसर्शन की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।